Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GK today we are going to start our next chapter, which is festival cuisines. So let's start the chapter. We all know that major festivals in India are celebrated with great pomp and show. But what is a festival without sweet? Special sweet dishes are prepared on festive occasions throughout India. Match the names of these delicious desserts with the festivals they are associated with by writing the correct letter in the सर्कल। बच्चों, आपको पता ही है कि हमारे देश में त्योहारों का कितना महत्व है और कोई भी त्योहार बिना मिठाई के कंप्लीट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी डिलीशियस डेजर्ट्स के बारे में बताया गया है, मिठाइयों के बारे में बताया गया है और साथ में ही उससे रिलेटेड फेस्टिवल्स भी आपको दिए गए हैं। आपको क्या करना है, उन डिशेस को पढ़ना है और यहाँ पे आपको फेस्टिवल के आगे जो लेटर दिया गया है उनको आपको क्या करना है, उस बॉक्स के अंदर लिखना है। ठीक है, सबसे पहला है पेड़ा। अब पेड़ा कहाँ का फेमस है? मथुरा का, है ना। मथुरा को श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान भी माना जाता है। तो पेड़ा जो है ये कब बनाया जाता है? ये जन्माष्टमी पे बनाया जाता है। तो आप जन्माष्टमी के आगे जो एफ लेटर लिखा हुआ है वो वहाँ पे लिख देंगे बॉक्स के अंदर। सेकंड है गजक। अब गजक हम कब खाते हैं? हम इसे सर्दियों में खाते हैं और सर्दियों में एक त्योहार आता है जिसका नाम है लोहड़ी। तो हम लोहड़ी में गजक खाते भी हैं और बांटते भी हैं। ठीक है, तो आप ए ऑप्शन इसके अंदर लिखेंगे। तो बच्चों थर्ड, ये क्या है? लौकी का हलवा। लौकी का हलवा फलाहार माना जाता है और ये कब खाया जाता है? ये व्रत में खाया जाता है। और व्रत कब रखते हैं हम लोग? नवरात्रों में रखते हैं ना। तो ये नवरात्रों में बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट लेटर जो है वो एल है। आप यहाँ पे बॉक्स के अंदर एल लिखेंगे, नवरात्रि। नाउ फोर्थ, पोंगल। पोंगल एक डिश भी है और पोंगल एक त्योहार का नाम भी है। तो आप यूं कह लो कि पोंगल पे हम क्या बनाते हैं? पोंगल डिश बनाते हैं। ठीक है, तो इसके आगे आप पोंगल के आगे जो आई लेटर लिखा है वो आप बॉक्स में फिल करके इसे अच्छे से मैच करेंगे। नाउ फिफ्थ, अब ये देख के तो आप समझ गए होंगे ये क्या है? प्लम केक है। और ये हम कब खाते हैं? ये हम क्रिसमस में खाते भी हैं और अपने रिलेटिव्स को या अपने फ्रेंड्स को इसे बांटते भी हैं। ठीक है, तो प्लम केक हम क्रिसमस में खाते हैं और बनाते हैं और दूसरों को बांटते भी हैं। तो आप इसके आगे जे ऑप्शन लिखोगे बॉक्स के अंदर। नाउ सिक्स्थ, साबूदाना खीर। साबूदाना खीर को भी क्या कहा जाता है? फलाहारी खाना कहा जाता है और ये भी व्रत में ही बनाया जाता है। अब आपको पता होगा कि नवरात्रि जो है वो साल में 2 बार आते हैं। ठीक है, एक नवरात्रे आते हैं आपके अक्टूबर में और एक नवरात्रे आते हैं आपके मार्च और अप्रैल के बीच में। तो ये हम बनाते हैं राम नवमी पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे राम नवमी के आगे जो करेक्ट लेटर है वो यहाँ पे फिल करोगे एच। नाउ सेवेंथ, गुजिया। अब ये तो पता ही है, गुजिया हम कब खाते हैं? गुजिया हम खाते हैं कलर्स के त्यौहार होली पे। तो ये होली से रिलेटेड क्या है? हमारा डेजर्ट है या आप यूँ कह लो स्वीट डिश है। ठीक है, तो आप होली जो कि के ऑप्शन में लिखा हुआ है आप यहाँ पे के से इसे मेंशन करोगे। नाउ एट, रसगुल्ला। अब रसगुल्ला कहाँ खाया जाता है? ये बंगाल में खाया जाता है और बंगाल का फेवरेट जो त्यौहार है या फेमस जो त्यौहार है वो क्या है? वो है दुर्गा पूजा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ई ऑप्शन लिखोगे। नाइन्थ, बेसन के लड्डू। अब बेसन के लड्डू किसे पसंद है? कौन से भगवान जी को पसंद है? बेसन के लड्डू जो है वो गणेश जी को बहुत पसंद है। ठीक है, तो गणेश चतुर्थी पे इसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जी ऑप्शन लिख के इसे कंप्लीट करोगे। नाउ घेवर। अब घेवर जो है वो स्पेशल त्योहार पे बनता है जिसका नाम है तीज। तीज पे इसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आप तीज इसके आगे जो डी ऑप्शन है, तीज के आगे डी, वो यहाँ पे मेंशन करोगे। नाउ शीर खुरमा। शीर खुरमा बनाया जाता है ईद उल फितर पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे बी ऑप्शन लिखोगे। 12th और लास्ट है हमारा तिल के लड्डू। तिल के लड्डू हम बनाते हैं मकर संक्रांति पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे सी ऑप्शन लिख के इसे कंप्लीट करोगे। सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। नाउ यू कैन रिवाइज द चैप्टर एंड प्रैक्टिस द चैप्टर बाय योरसेल्फ।